As by the way, did you guys see this video of people hounding Amir Khan after the release of Sitare Zameen Par? क्यों? कि तुमने झूठ बोला, हाँ, you lied to us. you lied to us, and he's like मैंने झूठ बोला. हाँ, मैं सबको माफी मांगता हूँ. भाई I find this shit to be the most stupid. ये इसी यहाँ पर ना मेरे को आमिर खान से थोड़ी सी चिढ़ मचती है. Bro, I कि like वो this. फालतू में वो ये सब नाटक करता है. I am an every man, I am this and that. भाई वो बोल रहा है ना, there I think you should channel Salman और शाहरुख and be like, हाँ बोला, चला, like what the fuck is this? What do I owe you? मेरा भाई बिजनेस है, मेरा धंधा है, मैंने पैसा लगाया, मैं जिधर डालूं तेरे को मैं 6 महीने पहले कुछ बोला, तू कौन है भाई? तू पिंक विले का जर्नलिस्ट है, क्या फर्क पड़ता है? Like what the fuck? How does it matter? Yeah. But इसका सबसे घटिया कैमियो था भाई फिल्म में, कूली में. Yeah, ना. He has a one single scene and he sucks ass. It's terrible. It's really bad, भाई. Amir Khan. Dude, he's like it's in front of us. 4 days ago, he's on Think School का YouTube channel. 157k views, भाई. खत्म है भाई. Press F for to pay respects. Rest in peace. नहीं रहे reach of Amir Khan. ठीक है. ऐसे reach हमेशा से कम. No, but before Sitare Zameen Par, the immediate releases, ना, the immediate interviews that he did, podcast, Raj Shamani. प्रखर के प्रवचन पे आया भाई. सच में आमिर खान. But dude, his interview with. अरे ललन टॉप पे आया वो 5.5 घंटे. But that was really good interview. Yeah, I saw a lot of. मैंने 2x पे देखा वो. मैंने वो आधा देखा अभी तक क्योंकि बहुत लंबा. But he repeated everything in Raj Shamani. भाई उसको भी मैं थोड़ा फॉरवर्ड करके उसने कम से कम 1.5 घंटा अपने वाइफ को कैसे मिला था वो कहानी सुनाई. And I'm like भाई ये तू 15 मिनट में भी बोल सकता था. Like this did not have to be. But I like these kind of interviews because I really like listening to a person who can tell a story. Yeah. And it seemed like he could. I think now this overexposure is also getting old. Earlier it was like कुछ भी नहीं देते थे, है ना? अभी पूरा ही खोल दिया कि बस भाई सब कुछ तू आके भाई घर के पेपर भी देख ले किसके नाम पर है, you know. And plus मेरा अभी सौरभ द्विवेदी से थोड़ा मेरा मन उठता जा रहा है. वो मीम आता है ना कि उसकी कमी मुझे खलते जा रही है, तो मेरे को सौरभ द्विवेदी से मेरा मन उठता जा रहा है. देख politically तो हाँ you're right. But his interview style I really like. Dude, Bro, the intros he give, you can't understand कि वो मार रहा है, ले रहा है, दे रहा है, क्या कर रहा है वो. मुझे उसको इंट्रो भी अच्छे लगते हैं. बट मुझे पहले बहुत अच्छे लगते थे. अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदे ने अपना इतना ये ब्रांडिंग कर दिया इसको दैट नाउ वो जानबूझ के फालतू में कोई रीजन भी नहीं है. भाई मिक्का बैठा हुआ तेरे सामने, क्या तेरे को देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, एक लड़का था पंजाब की गलियों में ये और उसके घर के बाहर था एक बाग में थे 2 पेड़ पर एक आम लटका हुआ था जिसको मैं जाके अरे बेंचोद क्या है यार ये, चलना. लाइक जस्ट फकिंग कम टू लाइक वी हैव विद अस मिक्का सिंह. ओके, लाइक व्हाट द फक, यू कैन डू दैट आल्सो. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या करता है, उसका जो वीकली शो है उसमें लाता है, ही इज राइट, ही इज लाइक ही ट्राइज टू बी सेंटर, आई एम सेंटर, व्हाटएवर. उसके इसमें आता है क्या नाम है वो, उसमें राजदीप सरदेसाई को लाता है. राजदीप सरदेसाई मोस्ट लाइक, अभी मेरे को ऐसा बोलना चाहिए, बट लाइक मोस्ट माइल्ड मैनर्ड, लिली लिवर्ड काइंड ऑफ लिबरल. ओके, स्लाइटली लिबरल लीनिंग, लिटिल बिट वेरी स्वीट, वेरी दिस थिंग. उसकी वो हर एपिसोड में उसको आते ही वो कुछ टॉन्ट करता है. एनीथिंग दैट हैपेंस, तो व्हाट हैपेंस इन दैट शो इज, व्हिच अ लॉट ऑफ पीपल वॉच, इज कि इट अपीयर्स लाइक एनी काइंड ऑफ प्रो कांग्रेस और एंटी गवर्नमेंट थिंग राजदीप सरदेसाई के सर पे फोड़ देता है, एंड देन एक्टिंग लाइक ही इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस, then he demeans him, by extension demeaning the whole point of that thing. Also, I find the other thing very stupid, which is that show, it's called Neta Nagari or something, and it is entirely about ये कौन से पार्टी में चले गया, कौन सा कास्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर वर्क कर रहा है, इस नेता ने इसको क्या बोला. मतलब इट्स लाइक द पिंक विला ऑफ फकिंग जर्नलिज्म. लाइक तेरा एक व्यू पॉइंट देख, फॉर एग्जाम्पल ट्रम्प ने 50% टैरिफ किया, वॉर हुई, ठीक है, ये सब चीजें हुई. तेरा, you as a journalist, if you're doing a podcast show like that, like News Laundry does with Hafta, you have an opinion also, no? Which so actually do News that. Laundry does, right? Yeah, they have which they dude, in that thing they have right leaning opinions also, but at least everyone is out there saying कि we are all giving our opinions. It is supposed to be a thing of me and newsroom ka bias they are revealing to their viewers that this is my bias on this issue, this is my भाई इसमें ऐसा है that in the guise of talking about that they are giving their opinion but without explicitly stating so, which I feel like is kind of fuck all. Yeah, duplicitous. And uske jo normal, the way he covers stuff also,
जैसे अगर ये वोट चोरी का ये सब चीजें हुई, उसमें मेरे को लगा कि द वे दे हैव कवर्ड इट इज नॉट. भाई हमने साथ ही देखा था ना, हाँ the Lullen Top thing, they were just skirting around the main issue. They were just Yeah. talking about हाँ इनको उठा लिया, ये लोग they did not have permission to protest there. मैंने कहा भाई, would you have done the same with Lokpal protests, by the way? yeah no With NRC, ये CAA? Yeah. You didn't, right? Because you And had a they point. do not call out. They call out the government only when it's very obvious. And Saurav Dwivedi has, like, I feel a little more. I think he's like the real Godi, which even the Godi does not know. मेरे हिसाब से he is like a super covert guy for the government because he plays both sides. He's being the NDTV equivalent of what Congress के अंदर जो NDTV होती थी, pro Congress but not so out there. So this is, I think, the rights experiment with Lullen Top now, because earlier they used to be very outspoken about a lot of things, and और भाई he is now very happy being an influencer. मैंने कभी ये नहीं देखा है कि लोग भाई इन्फ्लुएंसिंग करते करते जर्नलिस्ट बन जाते हैं. मैंने कोई जर्नलिस्ट को अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाते हुए नहीं देखा है. जाकिर खान, he is in like this thing, मेरा तो दोस्त है. Everyone who's a fucking Hindi speaking person from Middle India, उसको ये अपना भाई बना लेता है. अरुणव कुमार हमारे भाई हैं, मनोज वाजपेयी हमारे भाई हैं, ये हमारे अनुराग कश्यप हमारे भाई हैं. अरे भाई मतलब मैं तेरा ठीक है, like what the fuck. I used to really like this guy and I just think like अभी दिख रहा है भाई तू क्या कर रहा है. कंटेंट थोड़ा बहुत हमने भी देखा हुआ लाइफ में, तो ये सब समझ में आता है. जाकिर खान से याद आया, did you guys see what he's doing now? Poetry. No, he's doing a stand-up special in Madison Square Garden, हाँ वो मैं and it's in Hindi, and this Oh. is the first time it's happening, Oh. and आ जाएंगे लोग, I'm it's sure. full. He sold out Madison हाँ भाई Square Garden. NRL बहुत है. मुझे याद है, मैं couple of years ago when I was in Mumbai, I think you and I were walking in like Infinity Mall, and we saw Zakir Khan walking in front of us. था क्या, मेरे को याद नहीं. Just with a school bag and in Lord. chappals, and we just said hi. He said hi, and he went away. ओ नहीं, मैं नहीं था फिर, क्योंकि मैंने कभी जाकिर खान को हाय नहीं बोला. But भाई ये Big deal even, though. I Yeah, think. big deal. Even You like Varun Grover's new bit came out couple of days ago. Did you guys see it? I haven't seen that. But sorry, Zakir Khan का एक चीज मैं खाली to finish off on that and then you tell us about Varun Grover. But Zakir Khan उसका एक बहुत ही funny एक चीज है उसके बारे में. I used to find one thing very annoying about Zakir Khan. This is my personal thing. I find it, I mean, three dudes sitting here, but I find it rather sexist that whenever his biggest punching bag are urban women. Yeah. Right? And this whole joke that is bhaiya, like people from South Bombay or Bandra women will talk about bhaiya ऐसे करके. I find that to be very tired, very tired. I find that to be a way for you to mask your sexism by your, और मैं तो भाई मेरे से जो अमीर है उनकी मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, बट पहली बात तो तेरे से अमीर नहीं है. सेकेंडली जाकिर ने पूरा अपना करियर ही उसके बेसिस पर बनाया, ऐसे सब वॉइसेस के. सक लौंडा के बारे में भी लोग सेक्सिस्ट बोलते हैं, बट आई विल स्टिल that I don't find as much as with this shit which he has done. Also उसने अभी recently he went to America, right? तो Madison Square, तो he went to a lot of podcast circuit to promote his show and all that. उसमें he in one of the interviews he's talking English में बात कर रहा है, उसकी जो accent है इतनी thick है. And somebody on Twitter basically had said, this is what I found hilarious, that his English accent voice is the same as his Sobo girl voice. It's the same voice, and I found that to be very funny. And मेरे को ये सब लोगों से थोड़ी सी, मैं इनको थोड़ा सस्पेशन की निगाह से देखता हूँ. जितने भी लोग TVF टाइप्स, अनुराग कश्यप, जाकिर खान, सौरभ द्विवेदी, जो भी हिंदी बेल्ट से आके विक्टिम वाला जो नंगा नाच करते हैं, you're not a victim, firstly. Maybe Hindi to English, you might have faced some bias against you. That does not exist for the past 15 years. ठीक है? And it's still in the scale of discrimination in this country, it is a very low discrimination. कि भाई तुम फिर भी main language बोल ही रहे हो. It's not that big a deal. Maybe like really rich people might have a problem with that, but that's like neither here nor there. पता ही वरुण ग्रोवर का नया सेट कैसा था. नहीं, उस समय context ये था कि if you're making people cry in your stand-up bit, then it's not funny, right? I feel like Varun Grover na, like his comedy is like smart, but it's neither funny Nor hard. I find it funny.
Right, I couldn't laugh at anything that he says, but I could agree with him. And I could understand that his delivery is nice and he it's not badly done. But then it's Maybe live में अच्छा हो. He's not as funny though. He's not as funny as say like a Shamik. Shamik बहुत अच्छा कॉमिक है. Shamik Chakravarti, please look him up. Very very good comic. He's very popular. Don't look at me like that. He's fucking popular. Okay, like Shamik is there. Shashwat को पता ही है. Yeah, Shashwat also new one came out. चिराग पलवानी का तेरे को मैंने बताया था ना वो शादी वाला स्पेशल देखा तुम लोगों ने? नहीं मैंने देखा नहीं, बट तुझसे यही शादी वाले का सुना हुआ मैंने. पॉडकास्ट से बोला था 1.5 साल पहले. बट यार वो भी बहुत फनी है. मेरे को श्रीजा भी बहुत फनी लगती है. मासूम is also very funny. और ये अपने ओजीज भी तो है ना जो मुझे कनन बहुत funny है. कनन और विश्वास विश्वा का अभी आया. बहुत funny. I'm a Karunesh. Karunesh is Boy. amazing. Yeah. All these guys are very Karunesh funny. looks like you also. Not at all. Not What really. the fuck? Does he look like Karunesh? ये क्या in the question? comments I with don't think so. hashtag हाँ. But हिमांशु नहीं तो- Karunesh है. पर ये सही बोल रहा है. मेरे को एक बंदा बहुत ही खराब कॉमिक लगता है जिसकी पॉलिटिकल ओपिनियंस मतलब मैं अग्री मतलब हमारे पाले में ही पड़ता है वो. बट नाम का एक कॉमिक है. मतलब एक होता है ना कि स्टैंड अप कॉमेडी में चल ठीक है भाई फनी बाद में आएगा, लाइन डिलीवरी बाद में आएगी, तेरी आवाज़ नॉर्मल होनी चाहिए. यू नो इस बंदे की आवाज़ और उसकी डिलीवरी सब गलत है. इसका जोक राइटिंग गलत है. इसको खाली बेसिकली ही फिगर्ड आउट एट सम पॉइंट दैट आई कैन टॉक अगेंस्ट द सिस्टम and I can maybe those are his real opinions also because he has all the right opinions in that sense. He's like Kamra if Kamra was unfunny. You know, Kamra is funny as fuck. I think. Like I still think he's mostly funny. yeah, he's mostly funny. Here and there he goes unfunny, but like he's is very bad. उसका तो कभी देख. It's just like he just deliver. वो सीधा के बोल देता है. मतलब उसके जोक ऐसे होते हैं, ठीक है. डेमोक्रेसी तो अब बची नहीं. डेमोक्रेसी तो है ना यहाँ पर. डेमोक्रेसी तो है. And like sarcastic and then like like why like come on, this is stupid. This is like one of those it's Donald Trump, am I right? Like you know it's one of those kind of jokes like when Donald Trump is in It's like अब तो मैं क्या ही बोलूं जोक. अब Exactly. समझ लो ना ये तो हाँ. जोक ही है ऐसा. yeah. नज नज विंक विंक. मुझे Yeah, but मुझे क्या वरुण ही- ग्रोवर का कॉमेडी भी थोड़ा वैसे ही लगता है. I feel like वो है sarcastic है, तो people understand that he is being sarcastic. That it's very obvious that he is being sarcastic, and that is it. That's the joke. That's the joke. But he is, I would say he's still a few steps above this. He- देखो अगर he वो is. पसंद नहीं आता तो तू भाई इसको तो देख. एक बार हम लोग देखेंगे इसका. तुम लोग दिखा. हाँ, देखते हैं. बहुत खराब. बोलिए ना. And okay चलो आ जाना. मैं कहता एक चढ़ जा. हेलो ठीक है. एक टाइम था जब फिल्टर कॉपी का एक वीडियो हाँ. विद इन 4 hours it would reach 1 million. Yeah. Yeah dude. And अब देखो कहाँ है. अभी होंगे अब कहाँ है. पता नहीं कहाँ है बट होंगे कहीं. बट पॉइंट बीइंग कि मिस्टर फैजू जैसे इंसान को अभी एक दिन में 122 122K. भाई we should actually Discontent should do episodes where we're just scrolling YouTube homepage and just seeing किसके कितने views आ रहे हैं. Basically हम लोग पिंकुला बन जाते हैं पूरा. content creation के. और बहुत सही है. ये बहुत सही है. This is also shout out to Bailey's if we want to diversify our sponsorship. तो Bailey's can also. इसका बेलीज का चॉकलेट शेक बनाया है हिमांशु ने एंड इट्स रियली गुड डूड. Yeah. तू ना पहले Sucks to be you guys. You guys don't have this. you didn't like it as much earlier because you were having the foam. अंदर का मसाला है भाई. हाँ. Anyway. हम लोग क्या बात कर रहे थे? We had to talk about weapons. हाँ, Weapons is a film that 2 of us have watched. Who's the director of this one? It is Buster Scruggs or something. नहीं, Zach Cregger. Zach Cregger करके. Dude, I really like this filmmaker. तो weapons की मैं आपको एक लाइन में कहानी premise बता देता हूँ, which is basically at 2:17 a.m. in this one town in America, randomly some 25 kids from this one classroom, all kids from the same classroom, get out of their beds, they run out of their houses and they just disappear. Yeah. They've gone missing. उस क्लास की जो टीचर है और उस क्लास में एक और बच्चा है. These two are the only people who have not gone missing from that classroom. तो अभी पूरा भांडा इसके ये टीचर में फूट रहा है. उसने कुछ किया होगा या समथिंग बिकॉज इट्स इनएक्सप्लिकेबल. वो सबके घरों के जो आउटडोर कैमरा होते हैं उन सब में दिख रहा है कि खाली बच्चे भाग के जा रहे हैं. That is the premise and it's about that and it's like a horror thriller. More thriller than horror, but yeah, it's like a It reminded me of that Sorry Darling movie. Strange Darling. Also very good. ये पूरा एक genre बना है horror का Hollywood में, which I really like. Strange Darling was also similar. You're right. वो भी बहुत अच्छी movie थी.
इसके इस फिल्म मेकर की पहली वाली मूवी थी बारबेरियन, हाँ। जो मुझे बहुत बढ़िया लगी थी. आई एब्सोल्युटली लव्ड इट. हैव यू वॉच्ड बारबेरियन? I didn't. Is it? No. But Is it you better? watched it in Australia, na? I watched it in Australia. भाई, और that movie is so essentially what जितना मेरे को समझ में आ रहा है about this filmmaker, what I like about him is वो horror जैसे इधर स्त्री बनाई ना इन्होंने, actually it's kind of similar in that sense where they've taken like a social issue, they've put like a horror element to it and then are playing with that as your plot. So I did not understand because you had said this, but I did not get it. I think the obvious, without giving spoilers to weapons, just the idea that एक स्कूल के क्लासरूम में 17 बच्चे गायब हो गए, 20 बच्चे गायब हो गए, मूवी का नाम है वेपन्स. ओके, It's good enough. ना? यार मुझे वो लगा था, but while watching the movie, at least I never got that feel. एक पॉइंट पे तो वो लोग वो भी दिखा देते हैं. वो लोग एक पूरी गन दिखा देते हैं एक पेरेंट के ड्रीम में, और यू नो दैट पेरेंट इज प्लेड बाय वेरी बिग एक्टर कर्ट रसल. नहीं, No Country for Old Men वाला Jeff hero. Bridges. नहीं, No Country for Old Men में जो मेन हीरो था वो कौन है? समझ गया, जो थैनोस है ना. हाँ, जो Thanos. हाँ. That. Wow, that's how we remember. Yeah. But नहीं तो but हाँ, so essentially मेरे हिसाब से वो है एक एनालिसिस. उसका मैंने फिर एक एनालिसिस वीडियो भी देखा YouTube पे, which was basically कि उन्होंने बिब्लिकल एक पूरी कहानी ली है. तो एक्चुअली मेरे को अभी याद भी नहीं है, बट अगर याद होती तो मैं बोलता नहीं, क्योंकि इफ यू रीड दैट स्टोरी तुमको मूवी समझ में आ जाएगी. इट्स काइंड ऑफ दैट क्लोज टू दैट बिब्लिकल स्टोरी. देखो अब मैं वही है कि it will be a spoiler thing, but let's not go there. हाँ, विदाउट स्पॉयलर्स, बट मैं इतना ही बोलूँगा व्हाट आई थिंक अबाउट. तो मेरे हिसाब से इट इज अबाउट स्कूल शूटिंग्स फॉर श्योर. लाइक इट इज यूजिंग दैट एज अ प्रेमिस in terms of the impact it has on a community, on the current state. Also because the reason I feel this is because Barbarian was about the Me Too movement, kind of. उसमें एक character है जो Me Too movement मतलब there's an actor, there's basically an actor in the movie, this guy who's playing an actor, and that guy has been accused by a co-star. तो मूवी में that's like a subplot and then whatever happens. But उसमें भी ऐसा है that it's like एक पुराना हाउस है बारबेरियन में जिसमें there was like a lot of sexual exploitation और ये सब चीजें. तो it was talking about that. तो I feel like this filmmaker knows how to take something that is in the zeitgeist and turn that into fodder for his movie in a sense, in the crudest way possible. But I really like it. I like his cinematic language. वो इतना restrained है भाई वो फिल्म में. मतलब वो he is not doing everything. He shows you very specific. उसका narrative बहुत पकड़ है. It's like non-linear. तो हर कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से पूरी कहानी बताता है. Actually मुझे वही सबसे अच्छी चीज लगी फिल्म के बारे में कि structure, because you know it follows one character from, as he said, not just start to finish, start to their highest dramatic point. वो कैरेक्टर के ये एक कहानी है, उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं. कॉल आ रहा है. Anyway, उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं. उन चारों कैरेक्टर्स की लाइफ में सबसे इंटरेस्टिंग और फक्ड अप चीज क्या हुई है उस पॉइंट तक कहानी बता देती है. एंड देन व्हेन यू गो टू अनदर कैरेक्टर यू रियलाइज उस कैरेक्टर की लाइफ का ये पार्ट हमें दिखाया ही नहीं उसके पार्ट में, बिकॉज दैट वुड हैव रिवील्ड समथिंग. बट पॉइंट बीइंग कि दैट स्ट्रक्चर आई लव्ड. एंड वही सॉरी डार्लिंग में भी मुझे अच्छा लगा. सॉरी डार्लिंग वो गाना है, मूवी का नाम है स्ट्रेंज डार्लिंग. वो भी अच्छा. वेरी नाइस. Is it that one, the one Florence? हाँ Florence. नहीं, फ्लोरेंस नहीं है. एक नई मतलब न्यू, मतलब हमारे भाई क्या बारिश हो रही देखो. क्रेजी बात. We are in the middle of clouds. Should I just take the camera? नहीं, one नहीं. second? एंड में एक बार दिखा देना पब्लिक को अगर बचा होगा तब तो. Anyway. बट हाँ, मेरे को स्ट्रेंज डार्लिंग एक्चुअली जब मैं अपनी फिल्म हैप्पी कपल जब मैं वो शूट करने वाला था, मेरा जो डीओपी था उसने बोला, उसी हफ्ते रिलीज हुई थी, तो मैं उससे हम लोग प्लानिंग कर रहे थे. उसने स्क्रिप्ट पढ़ के बोला कि भाई तू ये मूवी एक बार देख ले, क्योंकि वो उसमें भी काफ़ी सिमिलर चीज़ें थी काइंड ऑफ. तो वो फिर मैं हैप्पी कपल. Dude, I'm actually a little curious. I want to ask you guys also. I'm in India now for a few days, but चल अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं है. But if I plan screening, like a screening for my short film along with your short films, and or maybe reaching out to other filmmakers who are also like us, who we know and who would like to screen, because a lot of people don't have any outlet for their films, right? और YouTube पर डाल के मतलब वही 500 लोग देखेंगे. तो मतलब if we try to organize a screening, will you guys be interested? Please let us know.
ठीक है I think कर सकते हैं, बम्बई में कर सकते हैं, बम्बई में करते because हैं थोड़ा we will प्रोड्यूसर साहब आप थोड़ा वो करिए we will also get non discontent people. yeah that's what We'll reach out, and since it's a first, so then we Yeah, can really pull that's our what. weight. We can kind of do like 2-3 films के screenings and we can Genuinely वैभव से एक shout out लेवा सकते हैं. हाँ we can ask him also Harshit, वैभव, all of these yeah people. all of these guys hopefully they'll be nice to like share it but देखते हैं मतलब I don't know कि कैसे we'll have to get a venue तो I think मिल जाएगा we can talk to a Veda factory वो सब जगह हैं वहाँ पर we can ask them if we can rent for कितना होता है price चल देख बात करते हैं इसके बारे में. हाँ but this is something that we might do soon also for the podcast in general we हमने writing room किए थे writing session उसको भी हमें अच्छे से promote करना है और जो film club वाली चीज़ें थी हमने मथी लोकल तो देखी नहीं है ये बता रहा था हिमांशु अदूर गोपालकृष्णन वाली पर उतने टाइम में अदूर गोपालकृष्णन ने बहुत सारा कचरा कर दिया अपनी रेपुटेशन I still feel कि वो film देखनी चाहिए हमें. हाँ It's a very good film. Yeah, even I was watching it half तक देखी, मुझे तो बड़ी interesting लग रही थी. So I wanted to ask you, do you know this is a, like if you go on Google and if you write Mathilukal, the genre of the film is romantic drama. Did you reach the part where it starts to become romantic? No. No, right? So I'll just give this, I want to talk about it. थोड़ा सा क्या करूँ मैं? मैं भी ऐसे करके बैठा हूँ देखना socks, ये देख. सॉक्स का Eat. हाँ So this film is on YouTube. okay You can watch it for free. Yeah. And it's on good like अच्छे quality में आप देख सकते हो. And throughout the time I was watching this movie, I was liking it, but I kept pausing it to understand where does the romance तो come कह रहा from. तो तूने एक हफ्ते में मूवी देखी है रोज एक एक सीन देखा है कि इतनी It's a slow film, so But I 1.5 घंटे की film है. it's not a very it's not a long film. It's a slow film. Yeah. So I was watching it over a period of a few days. थोड़ा देख के because it's also it's about I don't know. It's up to you. You might really love it and watch it immediately. The context of this is we were doing a film club thing जहाँ पर हम लोग आप सबके votes ले रहे थे on which film we should हमने Orlando पर किया था. We were trying to take rare films and then watch them and then give you all also a week to watch them and then we'll talk about it. हम लोग कर नहीं पाए. Mathi Lukal by Adur Gopalakrishnan had won that. So, If I can just sell the idea to you, it's a love story. हाँ But the love story part of it is there only for the last 10% of the film. Throughout the first, Sold. like the 90% of the film is just a guy alone in a prison. In a jail, yeah. He had friends there, but what happened is they were all political prisoners, and a list came out तूने कि देखी है भरत? इस point तक देखिए जब उसके political prisoners सारे leftist Marxists. हाँ, so they were all jailed together, इसने right? बताई पूरी मूवी And what happened is all of them leave together, and immediately he's alone. And this guy, he's alone for a very long period of time in the prison, and he, if I can tell you a little bit about how he falls in love, there is the women's ward which is Yeah. across a wall. हाँ So he never meets anybody, right? पर वो बातें कर करके हाँ, it's across the wall. He shouts and somebody replies, and then he keeps talking to. They keep talking to each other, and we never see the female prisoner, Narayani. हाँ But we just see them talking, and it's a very sexually charged movie. okay Oh damn. They're talking about and it's just the last 10%, but they're talking about तूने सभी बता दिया. मतलब ये पूरा spoiler है ठीक है, spoiler guys. आपके No, I'll not tell you how it ends. I'll not tell you how it So ends. you'll not tell us the 1%. बात तुम बताएगा कि लास्ट के 7.5 मिनट में No, but I just want you to want to tell you that it's worth watching the whole thing. ठीक है अभी आप सीधा जाके सेक्सुअल वाला पार्ट अगर आप भी एक गलीज इंसान हो हमारी तरह तो आप सीधा उधर जाके वही देखो बट और क्या किस चीज के बारे में हम लोग बातें कर सकते हैं देख weapons के बारे में बात की हमने. हाँ वेपन्स के बारे में तो बोला ना तुझे कुछ और बोलना है I wanted to add something. I wanted to हाँ नहीं बोल दिया correct हाँ. and I think everyone should watch it that's something Barbarian also I will say Barbarian weapons Strange गिच Darling पिच के बारे में मुझे नहीं बात करनी. गिच पिच के बारे में नहीं बात गिच पिच हम लोग भाई फटाफट बोलते हैं कि इंडी फिल्म बनी है भरत and I went to watch it and Should I tell about मतलब yeah Plot बताओ. Plot बताता हूँ मैं. Basically मुझे it's set in late 90s early 2000s. And it's about these three. It's a very Himanshu Arya film it actually. is actually हम लोग बोल ही रहते हैं. हाँ हम लोग ये it's a Chandigarh it's a Chandigarh film it's like Yeah. a film based in like late 90s early 2000s of Chandigarh it's about 3 schoolboys high school boys and each of them has their different issue and it's All like of them a have father daddy son. issues, yeah yeah. they all of them have daddy issues सबके बाप के साथ कुछ
एक का बाप बहुत ही स्ट्रिक्ट है, बेसिकली उड़ान वाला बाप है। एक का बाप मतलब एक है सरदार है, he wants to cut his hair because he's insecure about his identity, तो उसके and his father is like a big गुरुद्वारा का कोई वो गुरुद्वारे है, का तो वो- उसका हाँ। बेटा अगर कटसर्ट बन गया तो मतलब तो उसकी बहुत लाइफ बर्बाद बर्बाद। तो वैसा तो वो है। तीसरे का बाप गे है, हाँ, जो कि Oh. ट्रेलर में दिखाया है। फाइंड बट आई थिंक वो उसको ट्रीट बहुत ही बुरी तरीके से दो किया चीजों गया। को तो एक्चुअली तीनों को ही बहुत भाई बुरी उसमें तरीके वो से treat his किया है। father is gay, तो वो शादियों में मतलब he is dancing ठुमके in a मार very रहा है। feminine way, हाँ. मतलब but it's done like very badly। Also it's not मतलब it's done as if कि यही है वो, हाँ, बस उसका और कुछ उसकी गेनेस आइडेंटिटी नहीं है। दो चीजों में उसकी गेनेस दिखी। हाँ। एक में वो सेक्स कर रहा है और हाँ। दूसरे में वो ठुमके मार रहा है लड़कियों जैसे। Effeminate behavior. हाँ, Which is like a very fuck all way of It's like Body language, pure Yeah, judging. yeah. Got it. so that is one। एक तो, और दूसरी चीज है ये स्पॉइलर हो जाएगा ऐसे, fuck it। Also, मजा नहीं आता to shit on a film which is it's clearly an indie film. I mean, it's gotten a release. That's like a very big deal, which is why Bharat and I went to watch it over Dhadak. I'm glad it exists। Yeah. I also think जो मुझे अच्छा लगा, I don't know about him, but I liked the acting, I liked the casting of it because the baps look like their baps, मतलब Got it. actual Like, cast। some of it I was acting I like, but I feel like in a world where this is one of those things of just Sudhir Mishra बोलते हैं ना वो documentary में कि you get away with mediocrity in India, you can get by being half good. This is a half good kind of a thing, and मतलब अगर आपको अच्छी देखनी है तो आप Girls Will Be Girls देख लो। That explores all of these kind of things in a much better acted, better acted, better cast, better shot, better everything. everything. So yeah, that is on Gitch Pitch. I won't recommend it as much, but Yeah. yeah। बट इंडी फिल्म तो मतलब थोड़ा हमारा दिल पिघल जाता है उस बात पे, बट ठीक ही है। व्हाट एल्स हैव वी बीन वाचिंग इन लाइफ, और नॉट इवन फिल्म्स बट लाइक शोज और कंटेंट। F1 देखी मैंने, तुम लोगों ने, हमने बात We करी spoke थी। about We have it. spoken about it, but That time तूने you अभी hadn't देखी। seen I it. hadn't, I just watched it। What do you think? I liked it, it's a very good film, well made, but अगर तुम लोगों ने टॉप गन देख ली है, हाँ, it's the same movie, okay. literally ये the तूने same भी beats। last मैंने time यही बोला बोला था, हाँ। यही बोला था. मेंटोर एंड वो मेंटी, उनका रिलेशनशिप, एंड में मेंटोर ही जीतेगा बेसिकली। ब्रैड पिट, टॉम क्रूज। बट हियर्स माय थिंग, आई थिंक ब्रैड पिट cannot do earnest good as well as Tom Cruise. Tom Cruise is just earnest. He can't do like tongue-in-cheek bullshit. Yeah. But Brad Pitt works the best when he's the asshole. Like in Yeah. Once Upon a Time, Or even when he's a light asshole, like in Ocean's 11. Ocean's 11. You know, that तो kind of stuff. इसमें क्या है कि the first half of his character is very like assholey, but then he's supposed to be like a bigger person. हाँ, And he's like, अरे भाई actually तो ये बहुत संत आदमी है। हाँ, वो कैरेक्टराइजेशन उससे नहीं हुआ, okay, क्योंकि उसकी हाँ। शक्ल पे लिखा है कि वो संत भाई और नहीं वो है। है भी हरामी आदमी। करेक्ट, बट वो टॉम क्रूज भी है, बट टॉम क्रूज एज एन और टॉम क्रूज तो ऐसा लगता है कि भाई बेचारा फंस गया ना गुरुजी के चक्कर में, पर वो अब खुद गुरुजी बन गया ना। वो तो यहाँ पर गुनीत मोंगा मैम भी yeah. अटकी हुई है। जय गुरुजी। यस। उस भाई उन्होंने ऑस्कर में बोल दिया था हाँ कि गुरुजी शुक्राना ऐसे करके बोल दिया था ऑस्कर पे। That was the only time I was happy कि उसका माइक काट दिया स्टेज पे। उसने क्योंकि बाहर आके बोला ना वो। हाँ, right. Because उसका माइक काट दिया था, तो allow you to, अगर आपको अपनी आत्मकथा बतानी है तो आप ये बाजू वाले माइक पे बताइए। Fair Wait enough. in the office room kind of situation. But yeah. Oh, What other have you guys seen Fantastic Four? I haven't. नहीं यार, मैं पिट गई ना वो मेरे को movie। बात करनी है about a couple of other things। मैंने बर्लिन में 2001 Space Odyssey on the big screen देखी। भाई I actually like lost my mind a little bit, like it is that मैंने बहुत टाइम से नहीं देखी थी, and I just realized why you need to watch these movies on the big screen, because these are the movies that will never hold your attention How was if you it? watch it on your laptop or TV। How was it projected? Like, was it a? मतलब Was it like a digital projection? I think या मेरे को अभी याद नहीं। फिल्म प्रोजेक्शन था क्या? नहीं, I don't think so। I think digitally था। बट उधर अभी बैरी लिंडन भी 4K में हो रही है और ये सब। और एक्चुअली आई वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट बर्लिन आल्सो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इवन दो बॉम्बे का फिल्म कल्चर थोड़ा सा लिमिटेड है, इवन दो मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टूडियोज, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बट एज अ कल्चर बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। जैसे मैं तेरे को बता रहा था, वहाँ पर एक चीज़ होती है विच इज़ लाइक आई गो फॉर दीज बर्लिन फिल्म मीटअप्स, जिसमें एक में यू कैन गो पिच स्टफ, तो 5 मिनट लंबी पिचेस होती हैं सबकी। लाइक यू कैन गो, इफ़ यू आर अ शॉर्ट फिल्म मेकर, तुम जाके बोल सकते हो
कि मुझे ये बनाना है, मुझे इतना ये this is why I want to make it, this is why I should make it, this is my personal connect with it, and this is what I need from you guys. So you know, if somebody needs an editor, somebody needs a sound designer, somebody just needs people on set or extras, so people just come and ask these things, or locations. तो लोग फिर बोलते हैं मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो everyone helps each other out, which I thought was very nice and interesting. उसमें भाई एक बंदा आया, इंडियन बंदा, ठीक है, and he was from Hyderabad. तो उसने मेरे को वो बिकॉज इंडियन तो मेरे से बात कर रहा था और मैं पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट फिल्म मेकर, वो मैं मतलब ही वाज आस्किंग हु आर योर फेवरेट फिल्म मेकर, तो मैंने बोला ऐसे ही दिवाकर बैनर्जी है वो इंडियन, तो मैं उसको पूछा हु इज़ योर फेवरेट इंडियन फिल्म मेकर, तो डूड ही डिड दैट. तो ये जो मैं वही बोल रहा था ना, पागलपन है साउथ में थोड़ा सा, तो ये थोड़ा सा वैसा ही था जो उसने ही मेड लाइक दैट फेस की हैं राजमौली राजमौली राजमौली, ही डिड दिस, ही डिड, एंड भाई उसने जैसे चांट हो कोई. हाँ, और उसने फिर जाके उसने पिच भी किया कुछ, और उसने इतना मतलब there is like fucking crackers. Let it. राजमौली सर इज नॉट राजमौली हैप्पी. सर का नाम लेते ही फटाके फूट जाते हैं भाई. बट बेसिकली उसने जाके जो प्रेजेंटेशन दिया है ना, आई विश आई कुड शो इट टू यू गाइस, कि बाकी सब लोग टू द पॉइंट, जो शाय भी है वो भी है टू द पॉइंट, मतलब कि भाई मेरा ये मूवी है, एक मतलब एक दो लाइन में बता दिया क्या है. भाई इस आदमी ने कम से कम 9.5-10 मिनट लिए हैं 5 मिनट के बीच में, एंड वो पूरी मूवी बता रहा है, सीन बता रहा है, ओके, एंड ही वाज, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक फन ऑफ हिम और समथिंग, बट इट वाज जस्ट लाइक वेरी फनी, व्हिच वाज बेसिकली, एंड ही सेड शिट लाइक कि लुक आई कम फ्रॉम इंडिया, लैंड ऑफ सिनेमा, लैंड ऑफ कलर्स, ऐसे सब बोल रहा है, और कोई उसको रोक भी नहीं रहा, कि बेचारे वो जर्मनों को लग रहा है कि उनको अलग गिल्ट है. ऐसा लग रहा है कि हम लोग रेसिस्ट तो नहीं हो जाएंगे इसको चुप रहने के लिए. But at least there is a space where everyone can come and do that. I feel like in India, either तुम या तो बताओ तुम्हारा, और at least Bombay, तुम बताओ तुम्हारा काम क्या है. Only if I can make some money out of you, or you can make some money out of me, you know, is why anyone is interested to talk to anyone. Otherwise, nobody wants to kind of collaborate or do all these things. I find that lacking a little bit. अपने circles को अगर हटा दो तो, you know. फेयर इनफ. मैं सोच रहा था कि क्या इसका कोई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है कि इन इंडिया देयर इज अ सेंस ऑफ लाइक इतने सारे लोग हैं, देयर माइट बी समबडी आउट टू गेट मी, लाइक रादर देन कि हाँ भाई सब एवरीबडी इज ट्राइंग टू मेक इट, नोबडी इज गोइंग टू यू नो फक यू ओवर. आई थिंक ये सेंस एटलीस्ट मतलब मुझे आता है, एंड आई नो दैट माइट बी रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग दैट्स राइट, बट ये एक हमेशा डर बना रहता है. स्पेशली बॉम्बे में कम है, इनफैक्ट सबसे कम है पूरी इंडिया में. मुझे सबसे कम ये फीलिंग बॉम्बे में आई है कि पीपल आर ट्राइंग टू कट यू आउट, यू नो. बट वो चीज फॉर एग्जांपल दिल्ली में वही है कि भाई किसी के मुंह मत लगो भाई, अपना काम से काम करो, कट टू कट बात करो भाई. ये एक मेंटालिटी है हम लोगों की. अरे भाई ये एक चीज तो बॉम्बे के बारे में भाई, मैं तो अभी आई वाज जस्ट टेलिंग यू गाइस व्हाइल वी हैड अ ब्रेक कि माय फ्रेंड इज नाउ मूव टू राजस्थान फॉर अ जॉब, राइट, एंड ही इज फ्रॉम बॉम्बे. भाई वो बता रहा था that he said मैं अब से बाकी इंडिया को रेस्ट ऑफ इंडिया बोलने वाला हूँ आउटसाइड ऑफ बॉम्बे, ओके, बिकॉज ही इज लाइक भाई हर बात पे ही इज लाइक मुझे अगर अपने घर पे कुछ काम करवाना है, मुझे रियल एस्टेट वाले से घर के बारे में पूछना है, मुझे अपना घर छोड़ के किसी और को देना है, मेरे को नॉर्मल कुछ भी चीज़ करनी है, मतलब आधे लंच में बंद, ठीक है, 5 बजे के बाद बंद, there is no, he's like कोई काम होता है जिस दिन पर तुमको काम चाहिए उस दिन होता है, and we've come from Bombay where you're just like भाई 9 बजे भी तो बताओ क्या है, फटाफट हो जाएगा, let's hear it, you know, like that. But it's very crazy, and he was just like भाई मैं बिल्डिंग में अपनी बिल्डिंग में जा रहा हूँ, मेरे को कोई अंकल मेरे मुंह में लग रहा है कि किधर जा रहे हो. He's like भाई मतलब मैं रहता हूँ यार यहाँ पे, क्या है, like just these kind of issues exist a lot in rest of India, I think. Yeah, it does. तू बता सकता है गुवाहाटी. My experience with at least Mumbai, like, हाँ. is that when we were making our feature film, Yeah. we didn't have a sound recordist, and one day before the shoot, Correct. and we just called a bunch of people at night, and one person agreed, and they came the next day, and it was in budget also, and And it ठीक भी worked था, out only. and there is no way something like that can Yeah. exist anywhere else. Yeah, that's true. Whatever Just, you yeah. need, whatever you want. In any industry. Yeah. ये किसी कहीं तो सुना था मैंने कि बॉम्बे में कुछ भी चाहिए तो मिल जाए. हाँ, मतलब क्या चाहिए कितने भी बताओ. बजे चाहिए, गाय चाहिए भाई बताओ. उसमें AIB का गाना था ये, which they had done मुंबई मेरी जान पे. It was very good. I remember that one, They had yeah. done a riff on that. Yeah. कि तो
ओरिजिनल गाने वो है हाँ। तो उस ये लोग कहीं उसमें- बिल्डिंग कहीं हाँ, मैं जैसे चाहे पैसा चाहे गाड़ी ओके चाहे बिल्डिंग चाहे नारी चाहे लेबरर बिहारी चाहे टैक्स ऑन फेरारी ये उस टाइम में शाहरुख ओ सचिन सचिन की फेरारी पे उधर चाहे टैक्स ऑन फेरारी फिल्म स्क्रिप्ट चाहे नहीं it was फिल्म स्क्रिप्ट नारी ऐसा कुछ तो था हाँ बहुत ही सॉरी Good. दिस कैन ऑल कट आउट तो या एनीवे व्हाट एल्स कुछ है बात करने को आई थिंक वी आर कंटेंट डन बात करते हैं ना क्या हो रहा है कंटेंट की दुनिया में तुम लोग किसके पीछे पागल हो आजकल भाई मैं ब्लैंक आउट मैं तो सिद्धार्थ कनन सिद्धार्थ कनन तुम लोग ने फॉलो करते तेरा हो फेवरेट I know who तेरा he is. फेवरेट फिल्म चैनल है ना वो आई एम हाँ फिल्म चैनल यस बट अदर देन दैट मैं मुकेश खन्ना देखता हूँ मुकेश खन्ना तू ठीक है देखता शान करके वो हाँ। उसको देखता हूँ हाँ। शान प्राशर करके शान एकदम प्राशर बहुत भाई मैं कभी नहीं देखा मैं कहीं उससे तेरे से ही उसका नाम सुना हाँ मैंने वो तो अभी बीफ चल रहा था कुछ टाइम तक बिटवीन मुकेश खन्ना एंड शान प्राशर So क्योंकि you were having the I was like, time भाई, of your life. योर भाई, मल्टीवर्स ऑफ पैर मैडनेस मत दिखा भाई हाँ मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस तेरे लिए या तो उनका क्या चल रहा उसका पता है ना क्या हुआ बेसिकली सो शान डज लाइक दीज रोस्ट वीडियोस हाँ। एंड शान आल्सो आई मीन आई डोंट लाइक टू लाइक हिम बिकॉज वो थोड़ा राइट विंग टाइप का आदमी है कि ओ इन्होंने हमारे भगवान के साथ डिसरिस्पेक्ट किया है हाँ। विच इज ऑल्सो वेरी फक ऑल बट एनीवे तो मुकेश खन्ना ने याद होगा तुम्हें अभी रिसेंटली वो न्यूज में था For क्योंकि शक्तिमान। ही ड्रेस्ड अप एज शक्तिमान एंड ही केम डिड अ म्यूजिक वीडियो वेयर ही sang the song okay and it is terrible I didn't see those. हाँ he did that and he's absolutely full of himself and he's like dressed up as Shaktiman in a press conference and saying कि शक्तिमान तो मैं हूँ ये वो हाँ। so Shan in his own style he does these roast videos जिसमें सिर्फ गालियाँ देता है वो उसको गाली दे दी एंड मुकेश खन्ना सेड ये बदतमीज आदमी है इसमें मैं लीगल नोटिस फेंक रहा हूँ ठीक है बट द थिंग इज आई थिंक शान प्राशर लिव्स इन जर्मनी और समथिंग ठीक है Oh. या तो वो कहता है भाई फक ऑफ फिर और गालियां दे रहा है उसको उसने अपना इंट्रोडक्शन चैनल के इंट्रोडक्शन में ही मुकेश खन्ना को डाल दिया Oh, now I like Shan Parashar based on what I've heard from you या now. और उसके और मजे लेता है हर वीडियो में उसका क्लिप के मजे लेता है कि Okay. ये कि हाय मैं हूँ और फिर उसी का कौन है ये शान प्राशर ऐसे एवरी वीडियो स्टार्ट्स विद हाँ. मुकेश खन्ना बट Nice. दिस वाज द बीफ this has no context to nothing so yeah this is what I watch I really like one content creator who I think has मतलब एक मेरे हिसाब से एक आफ्टर अ पॉइंट एक सिंक और स्विम टेस्ट होता है फॉर कंटेंट क्रिएटर्स कि वो लोग यू नो दे स्टार्ट डूइंग समथिंग दे गॉट पॉपुलर विद दैट एंड देन दे फील लाइक दे लूजिंग अ पॉपुलैरिटी तो वो लोग छटपटाने लग जाते हैं तो टू लाइक सेव देमसेल्व्स राइट आई काउंट नंबर 1 पे उसमें तन्ने भट्ट who started off with doing really great stuff for whatever fucking I don't matlab sure he has a lot of money but I mean what I'm trying to say is he has a lot of money so I don't know why the fuck you would need to do bullshit you know reviewing उसके funny भी नहीं होते अब तो मतलब वो वैसा हो गया मैंने recently भी एक देखा था you know meme review वो सब करता है मतलब PewDiePie का 12 साल पुराना format है वो but anyway I count him to be the flag bearer of that unfunny people but one guy who I think has passed the sink or swim test for me is Sandesh. I really like his content. Yeah, क्योंकि getting भाई- better. He's He's getting better with age. His content is getting more detailed. अभी मैंने उसका देखा वो बिहार में है in like a place that gets flooded every year really badly. तो उधर वो दिखा रहा है actually कि flood के लिए flood plains पे protection कैसी होती है. और वो अगर तू देखेगा भाई और तूने तो ऑफ कोर्स यू लिव्ड दिस आल्सो बिकॉज यू डू फ्लड रिलीफ एवरी ईयर बट लाइक यू सी हाउ फक्ड इट इज मतलब देयर इज नो सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट दैट होल विलेज इज सेइंग हमको कोई नहीं बचाने आता घर डूब जाते हैं सब कुछ चला जाता है कोई नहीं आता हम लोग हर साल बस वो जो एम्बैंकमेंट्स हैं उनको 10 फीट पीछे कर लेते हैं और तो मतलब वो ब्रॉड होते जाता है भाई मतलब हाउ द फक लाइक एंड हाउ कैन यू नो पॉलिटिकल पार्टीज चल वो तो चल अलग बात है बट हिज कंटेंट is very good. I find उसने वो ये भी बात करता है that he went on कपिल शर्मा शो you know वो गया था हाँ वो गया था उसमें वो सौरभ द्विवेदी भी गया था ये सब लोग गए थे कर्ली टेल्स वाली एंड राज शमानी बट उसमें सौरभ द्विवेदी संदेश बोलता भी है उस एपिसोड में कि आपने पिछली बार मुझे एक शो पर देखा होगा नेटफ्लिक्स के एक शो पर जहाँ पर इतना पैसा खर्चा किया जितना मैंने कभी शूट पे एक देखा नहीं है बट एंड देन नेक्स्ट वीक आई एम हियर and it's completely like dissonance हो जाता है ना एक cognitive but like मेरे को ऐसा लगता था that I respect more इसलिए मैं सौरभ द्विवेदी को criticize कर रहा था that भाई
it feels like for Saurav Dwivedi doing all of this reportage and all this was because so that he could get here. But this is fucking bullshit, pointless. Like this going on Kapil Sharma should not be anyone's dream. You know what I'm saying? So yeah, I like Sandesh. Yeah, I agree with you. Yeah. मैं भी उसका even though I'm not keyed into like all of his Yeah. videos, but अभी जैसे उसने एक पार्टीशन सर्वाइवर / आर्मी आज पर्सन ही डाला है वो तो। आज उसका मैंने ट्रेलर टीजर देखा था हाँ। and it was really in his own style and Yeah. some of what he does is that उन लोगों के बेस्ट इंटरव्यूज उसके हैं. Correct. फॉर एग्जांपल श्याम बेनेगल का लास्ट इंटरव्यू. Yeah. Yeah, man. ओके देन योगराज सिंह. ठीक है, अगर तुम्हें उनके इंटरव्यूज देखने हैं तो वो देखो टाइप. You actually get to know the person या through his What I interviews. like about him, Yeah. a lot of I find this with a lot of podcasters also. They don't have the balls to disagree with their guests. हाँ. And disagree does not mean disrespect. Yeah. You don't have to like insult them or like, but you can straight up say कि भाई ये बात तू गलत बोल रहा है. हाँ. And also You know? अगर कोई गेस्ट डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट समझ रहा है तो वो उसकी प्रॉब्लम है. हाँ, वो also तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है. तुमको हर बात पे बैठ के also this thing of ये पॉडकास्टिंग में बहुत ज्यादा हो गया because podcasting has become now कि just who can you get? Yeah. Raj Shamani got Vijay Mallya, now who can you get? It should not be who can you get. It's about bhai Sandesh for me is an example of that because he got Manoj Pava when Manoj Pava was nowhere in the thing of Yeah. everyone knew his face and his name, but he wasn't as a personality Yeah. present. He made his interview was so good that his personality came out really well, right? Yeah. It should be that. It shouldn't be कि भाई हाँ भाई अगर कोई ऑलरेडी पॉपुलर है तुम उसको ले आओ या कोई किसी का करियर थोड़ा नीचे आ रहा है तुम उसको ले आओ भाई obviously like Yeah. that is so I think Harshit also did that similar thing which I liked a lot. Harshit Bansal of Humans of Cinema. shout out. उसका वो वाला बड़ा सही लगा मुझे पॉडकास्ट where he got all these indie filmmakers Yes. including our own अपना बैचमेट नहीं अपना जो सीनियर मौलिक. हाँ मौलिक यार मैंने भी किया हुआ है एक पॉडकास्ट. हाँ तूने भी किया. राहुल देसाई के पॉडकास्ट पे हाँ. एक एपिसोड मेरा था with मौलिक. So Maulik is an editor and he's from our own college and we worked with him all both of us have. I've worked with him on What the Folks and all of that. उसका ट्रेलर उसने काटा है and he's also a producer of a film called Follower which is by all सारे हमारे seniors ने बनाई है. Harshad is the director. I watched it at Mami. It's a good film. But I was there for like a crowdfunding session of it in 2017. बहुत हाँ. जहाँ पर वो तभी ये shown like a little trailer Yeah. and teaser and all that. Yeah. So उसपे मतलब हर्षित का मुझे अच्छा लगा कि he is sticking to his brand हाँ. which is that it's Humans of Cinema. It's not like Humans of whatever. Cinema. And then he talks to them about the boring stuff. Like he doesn't talk about आपने आज खाने में क्या खाना है. Like he talks about how the fuck did you make that movie? What Yeah, was you know pointed things and if I'm interested in cinema I will watch that. Right. तो ये मुझे बड़ा और and he doesn't at least in those videos doesn't chase clout. He's not saying कि oh I want to get the best of these. He's getting people who are indie. Like as indie as Maulik भाई. Yeah. तो It should also be like. By the way, this film, can we watch it somewhere? Follower. I think so. It is on one of these देखना पड़ेगा भाई डाल देंगे. But I think it should also be that if that मतलब एक तो दो चीज होती है. एक तो या वो बंदा बहुत पॉपुलर है और बहुत ही एनिग्मेटिक है तुम उसका इसके लिए इंटरव्यू ले रहे हो या तुम्हारा प्लेटफॉर्म ही इतना यूनिक है जैसे संदेश का है that even if it's a not so popular person उसकी पर्सनालिटी बाहर आएगी. You know, I don't like the ones which is like कि look who I got. मतलब जैसे वो राज शमानी और ये सब I can never watch Beer Biceps or Raj Shamani or these types because their whole trip seems to be look at who I've gotten. भाई okay fine, you have money, you have like the connections, तेरे पास था उसके एजेंट का नंबर तू ले आया उसको. It's not that big a fucking deal. Also I also feel दूसरी चीज जो मुझे लगती है just from a entertainment perspective I am bored watching Raj Shamani and Beer Biceps because they don't add anything. Correct. इसमें इनफैक्ट मुझे प्रखर भी even though he's an asshole that is his identity. You know he's just gonna ask the Also he acts older than he is. He's our age. he's our age. Yeah. So but again he has a thing that I know कि मैं अगर इसका पॉडकास्ट देख रहा हूँ तो ये चुतियापा सुनने मिलेगा मुझे. Correct. You do want to maybe
follow him for who he is. There is also. some हाँ. brand identity is what Correct. you're saying. Correct. Yeah. मेरे को बाकी जैसे वो दोस्त कास्ट वाला जो बंदा है, ओके, विनम्र कसाना, ठीक है, उसके भी मतलब हमारे व्यूज, ओके, प्रेफेस दिस बाय वी suck at content and our views are -100, ठीक है, बट उसके बहुत कमाते हैं भाई. मतलब I recently saw, I actually have a problem with him because he went to fucking Israel amidst the genocide. मतलब he went as what? This guy went to Israel for a trip and went, भाई तेरे को पता है ना इजरायली गवर्नमेंट का ये बहुत बड़ा वो है आउटरीच प्रोग्राम, उनका ओपन टू ऑल है. तू हम लोग भी अगर बोलेंगे ना तो हमको भी वो लोग स्पॉन्सर कर देंगे. वो वैसा है, तुम्हारी थोड़ी सी भी अगर रीच है कोई भी कंट्री के सोशल मीडिया या मीडिया में, वो तुमको बुला लेंगे बिकॉज उनका पूरा गेम ही अभी ये है कि वी वांट टू refurbish our image. तो dude, this guy went to fucking Gaza, not Gaza, sorry, he went to Israel and he's taking videos from there, और वो मतलब ये सब बता रहा है, showing the Israeli side of it, ठीक है. एंड देन वो वापस आके क्या वीडियो बनाता है, मेरे को याद है मैंने एक बार एक रील बना के उसकी वो मैंने जंक किया था, उसमें वो बोलता है बेसिकली ही इज सेइंग इज देयर अ रीजन कि गाजा में इतना अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट मिल रहा है दुनिया भर से कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी ऑल आइज ऑन राफा ये सब डाल रहे हैं. इज इट अ कोइंसिडेंस? आई एम जस्ट जेन्युइनली आस्किंग. तो मैंने उसका वो बनाया था, आईसीयू में बैठे हुए पेशेंट्स को लोग सिंपैथी क्यों देते हैं? Is it a coincidence? I'm just genuinely asking. What the fuck, man? But ये कब बनाया तूने भाई? मैंने बनाया था, मैंने डाला नहीं फिर, क्योंकि मेरे को पंगे ही लेने, क्योंकि again then there is अपना connection है through people. तो मेरे को बस ऐसा लगता है कि भाई also beef नहीं करना हम लोग को इन लोग के साथ because we are more important. मुझे तो लगता है थोड़ा बीफ करना चाहिए क्या? थोड़ा सा ग्रोथ मिले यार, मतलब करें ऐसे लोगों से तो बीफ करना चाहिए. फालतू का बीफ भी नहीं होगा क्योंकि हम लोग आइडियोलॉजिकली भी बिलीव इन व्हाट. इफ यू आर करंटली, तुम अगर इंडिया में बैठे हो और तुम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो तो तुम पागल हो, तो तुम भाई तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, ठीक है, या फिर दिमाग है लेकिन तुम मैलिशियस जानबूझ सोच के रहे हो. तुम वो कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे को वैसे कोई भाव नहीं दे रहा. और इसका मैं थोड़ा सा कच्चा चिट्टा करता हूँ, ये क्योंकि हमारा फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा उठना बैठना है, तो ये लेवल के लोग हैं भाई. Nice. तो देख लो भाई, ठीक है, मेरे को दिखा था एक दिन वहां दोस्त पे. कास्ट नहीं, वी विल स्टार्ट दुश्मन कास्ट एंड दिस विल बी एपिसोड 1 ऑफ दैट. सो मेरे को कौन सी जगह सबसे हिपस्टर जगह बम्बई में वहां मिला था, बूजी कैफे, वैसे ही सबको हाँ, सबको मैं पेल रहा था कुछ बड़े नहीं हुए. अकेले बैठा हुआ था ना. हाँ अकेले. पता था मेरे को, देख मेरे को कोई पता दोस्त था, नहीं है ना हाँ, उसका. दोस्त कास्ट है भाई. एनीवे हिमांशु लाइक क्यों क्या हो गया यार? तुम भी थोड़ा बैंटर में शामिल हो, तुम थोड़ा I'm trying to. I'm listening to you guys because I don't know these guys so well. फिर तो और I've never seen. तूने देखा है इसका पॉडकास्ट? Never. Shall we move on to recos? हाँ, What recommendations? Himanshu, do you have anything? I will also think, but कुछ है? I think the one which I talked about, na, the film. What was the name? Yeah. Marty Lukkal. Mathi Lukkal, na. Mathi Lukkal. I think I would actually want you guys to watch it. Okay. Then let's just make it a point to watch it and discuss it next time. हाँ, वो वाला because अपना I'll tell film you club करते हैं. if I can say what exactly hits the most is that the framing, the composition, and the entire fact that for the majority of the film we are looking at a wall. It's just one wall. This dude is talking to the wall. He's gardening in front of the wall. It's just one wall. That's it. So it's a very and that wall is basically very. It's Bright. a black and Achha, black. grey wall. So it's almost like because it has a lot of molding on it, cement and mold basically. So it's a if you see it, you'll figure out that the color of that film, the color is basically black color palette with a prisoner wearing white clothes, and he's also gardening in front of it. So there's a bit of red, a little bit of roses. I feel like you need to see it to get what it's about. And ये अधूर गोपालकृष्णन की स्पेशलिटी है, the color thing. Yeah. Because remember जब हम लोग कॉलेज में दिखाई थी उसकी एक फिल्म Rat Trap. हाँ Rat Trap. उसकी एक ही चीज मुझे याद है, बाकी मैं सो गया था, कि वो लड़की की साड़ी रेड क्यों थी? Because she represents communism. भाई ये तो एकदम मीम सा हो गया. हाँ ये मीम्स है, लेकिन this is like when people want to make fun of like indie filmmakers और ऐसे बोलते हैं. but the point is कि that is not where the film ends. Like that is just one point. हाँ. Rat Trap हमने देखी हुई है. वही. वो मामी में
बहुत खराब नहीं movie। नहीं मामी में नहीं सच देखी में आई मैंने। कांट, इट्स अनबेरेबल अबे बट मामी में कब देखी नहीं इन कॉलेज कॉलेज में नहीं देखी नहीं नहीं, मामी में हम लोगने एक फिल्म देखी थी जिसमें कोई तो डबल आइडेंटिटी होती है, इंश्योरेंस फ्रॉड के लिए कोई तो एक अपने आप को मार देता है, मरवा देता है काइंड ऑफ। ये डबल मॉडर्न फिल्म है इंडेमनिटी। क्या? हाँ नहीं तो ये वाली हमारी वो वाली नहीं है। अच्छा रैट ट्रैप तो अलग ही है भाई, हाँ। वो तो उसका कोई प्लॉट ही नहीं है, बोल अच्छा तो एक्सप्लेन करना ही है मुश्किल। मथी लुक्कल या आई वुड भाई, लाइक अदूर टू गोपालकृष्णन जिनका नाम बहुत ही खराब हो गया उन्हीं की वजह से, कुछ भी हाँ। बकवास कर रहे हैं सर। बट आप बताइए आपको क्या देखना है, आपको क्या रेकमेंड करना है? मेरे पास अभी तो कुछ है नहीं, तो मैं सोचता हूँ अगर तेरे पास कुछ यार है। मैंने एक बुक पढ़नी शुरू की है और उसका नाम है द बुक ऑफ डिस्क्वाइट बाय फर्नांडो पेसोआ। ये मुझे रिकमेंडेशन मिला फ्रॉम चलचित्र टॉक्स इंटरव्यू विद चैतन्य तामाने। उसने बोला अगर आपको एक फिक्शन पढ़नी है लाइफ में तो आप ये पढ़ो। और मैं जब अमेजोन पे भी गया तो उसके सारे रिव्यूज थे कि लाइक दिस इज अ बुक आई एम जेलस ऑफ एवरीवन हु इज अबाउट टू रीड इट बिकॉज इट विल चेंज योर लाइफ। लाइक 100 रिव्यूज, एवरी रिव्यू सेइंग 5 आउट ऑफ 5 चेंज योर लाइफ, वैसा। और इसका मैं इंट्रोडक्शन खाली पढ़ना चाहूँगा आप लोग के लिए कि मैंने वो हाईलाइट किया हुआ था अपने उसमें। और मैंने अब तक खाली मतलब इंट्रोडक्शन ही पढ़ा है, आई हैव नॉट इवन स्टार्टेड, बट आई वुड लाइक टू recommend because even I'm about to read it. So introduction is amazing. I think a lot of us will relate to it. It starts with I'm astounded whenever I finish something, astounded and distressed. My perfectionist instinct should inhibit me from finishing. It should inhibit me from even beginning. But I get distracted and start doing something. What I achieve is not the product of an act of my will, but of my will's surrender. I begin because I don't have the strength to think. I finish because I don't have the courage to quit. This book is my cowardice. भाई क्या बात है। क्या प्यार हो गया भाई मेरे ये को तो- उसी ओपनिंग से ही मैं बोला यार अगर सर ने शुरू में ऐसा अच्छा ये पाला उसका है, खुद का इंट्रोडक्शन ये है। इंट्रोडक्शन है book का, हाँ। आई थॉट दिस इज अ नरेटर। नहीं दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द Nice. बुक। तो आई जस्ट Lovely. एब्सोल्युटली लव्ड इट। तो आई थॉट ये मतलब यू गाइस Nice. कैन Yeah. check it out. And it's so भाई ये इंट्रोडक्शन मेरे को पता चला why चैतन्य तमाने loves it, because this is fucking disciple. A disciple Like का I don't have the main part. courage to quit and I don't have the strength to think. Yeah. You know, मतलब amazing. Very cool. So yeah, that is my recommendation. And when anything else? when you said Amazon review na हाँ. right now, I remembered just yesterday I had gone to Pali Hills हाँ, for Pali Hill. Pali Hill, and there's a Pali village there where you हाँ. can walk around. Yeah, वहाँ पर ही तो है ना सारे Murals और ये सब। murals और ये सब। Yeah. हाँ. So I was just checking out Google Maps while standing there to see where to go. So I saw like एक जगह लिखा हुआ है गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ. If you guys know तारक मेहता Yeah. जो शो हाँ, है ना, उनके shop का नाम उसका होता है। शॉप का नाम होता है गदा इलेक्ट्रॉनिक्स। So that's a real electronics store there. Okay. I clicked on it because I wanted to buy something electronic related. You might as well, yeah. And I clicked on it and I read the reviews of that. It was just Tarak. It's just Tarak Mehta. But This wait, is- did you go to that store? नहीं गया मैं, अच्छा. but it's an actual store. But उसका जो reviews है ना on Google Maps, it's all about I loved the owner, Jethalal loved Nattu Kaka was the and I bought a Tony TV because they fucked around with Sony TV. They added a Tony TV there. It's just filled with that. It's just, and they've taken screenshots of Jethalal and Tarak Mehta ka screenshots and added ki this is the owner. He's a very lovely guy. Nice. I'll show you. So, our after this. recommendations are Book of Disquiet by Pessoa and Gada Electronics in Bandra. Google Maps. और I have मेरा- one more. So हाँ मैं रामायण पढ़ रहा था, रामायण Okay. पार्ट 1। ये आप recommend करना चाहेंगे? हाँ। अच्छा। So ये बहुत ही topical सा recommendation। नहीं, I started reading it because of this right wing क्या कहते हैं creator You're called reading the Rajgopalachari one. no because I'm reading the OG. You're reading the OG Ramayana. Valmiki. I'm reading the Valmiki Ramayana. So there is it's an interesting bit of story. Basically विवेक देबरॉय करके एक राइटर हाँ. या ट्रांसलेटर थे। हाँ. Which state is he from? I'm just curious. I don't know man. मतलब that's a joke. I Vivek get it. Debroi, मतलब। हाँ नहीं correct Bengal. yes हाँ. Bengal Files. बंगाली थे All वो। files. But he was very close to the government, I believe. Whatever it is, मेरे को politics नहीं पता इस इंसान की. But he has translated the original texts of Mahabharat and Ramayana into, and Ramayana is 3 parts. So and it's like a proper novel length each of them. So it's like you can read it as part 1, part 2, part 3. What he's done in the introduction, he talks about the act of translating it.
he says that the original Ramayana, of course, is in poetry. But he has not attempted to translate it into poetry because he's like, that would not be my objective. My objective with this one is that this is verbatim what the original is. So it can appear very dry, very repetitive, very weird at places because poetry में जो चीज होती है वो तुम्हें translate नहीं हो सकती exactly. But कहता है this is just to tell you people कि ये है. अगर तुम्हें poetry पढ़नी तो ये मत पढ़ो. If you want to see the beauty of Ramayana, this is not it. This is just the story of Ramayana as it is. And भाई जो चीजें इसमें हैं, I mean Aditya, we have both read Mahabharata, I believe. Yeah, the Rajgopalachari wali. हाँ. And even the Rajgopalachari one has like these multitude of stories. Oh shit. क्या हो गया? My mic was being recorded with the laptop ka mic. Oh shit. Crazy. The whole time. Well, yes. By the way, Anyway. अभी change कर ले. हाँ अभी change कर रहा हूँ रुक जा. So what was I saying? So it's हाँ. what the hell was I saying? Introduction में वो बात कर हाँ like how Mahabharata has like these multitude of stories which have nothing to do. I mean of course सब कुछ connected है लेकिन it's like thousands of stories apart from the Pandavas, right? Before and after. So Ramayana is like that, bhai. There is entire like hundreds of pages just talking about what the sages told Ram and Lakshman, the stories of the past. So in fact, all of the जो समुद्र मंथन की कहानी है, Okay. the churning of the sea, is from Ramayana. Oh. I did not know that. I thought that is just some Puranic story, Right, and it might as well be. Right. But Ramayana में पूरी की पूरी story in full detail is being told by the sages to Ram, which is being told to us. So it's like if you want to know the Hindu mythology, Ramayana is what you should read. Right. And it has things that I've told you privately, which are very, matlab, you don't expect it. The thing is, he was using this story to say that how translations later have tried to sanitize the original. Okay. So all of the people who say आप original में ये देखिए आप कैसे छेड़छाड़ कर सकते हो original के साथ. पर original actually अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे. Exactly. अगर आप original word for word हाँ correct. वो करोगे, you will be in trouble. You can't release this then, right? yeah. With just this one small detail. Right. Anyway, so ऐसे हजारों details हैं, which will like there's a lot of like gods who are just kind of being indecent. Bro, this is मेरे को महाभारत पढ़ते हुए भी ये realize हुआ that the stuff we studied about Norse mythology in college or like you know Greek mythology ये सब, in that the gods are basically assholes to humans. They don't like people. Their whole thing is भाई हम तो superior है, हम तुम्हारे ऐसे थोड़ी ना, we can do whatever. Like Zeus gets a hard on for like some deer or something, and then he comes to Earth, becomes a male deer, fucks the female deer, and goes back. This is like a whole story in it. It's just We just can't talk about it. After the British, I think we were just like made to go into Victorian morality kind of, और उसके वजह से हमारी morality भी एकदम sanitize हो गई. Plus the Gita Press. What the Gita Press also did is like a big, basically pushing the Marwadi Hindu Banya community sense of piety and sense of morality into our lives. So that's why everyone's fucking drawing room looks the same. Like, you know. तो मेरे को तो ना as a Hindu born, not as a Hindu because I don't believe that. मेरे को ये sense of loss लगता है कि then we have lost our stories. Yeah, we have We have already lost our stories. And we have lost the will and the need, the ability to say those stories. Correct. To ourselves. Fuck others. And there is a apprehension to address anything. Yeah. In our cultures, there's a complete apprehension कि नहीं इतना detail में मत जाओ. हाँ भाई. क्या जरूरत है? Even if you show them exactly नहीं ये मत. Because it also translates into a way for control, right? Yeah. Like this is how they control their homes, their societies and everything. तो for them it becomes like ये हमारा अभी एक ढांचा बन चुका है, इसको अभी छेड़ो मत, क्योंकि now this is what it is. Even though in like life cycle types में तो भाई अभी 70 साल ही हुए हैं कंट्री को, 75 साल 80 साल ही हुए हैं. It's not been that long, you know what I'm saying? मतलब it's not, who knows how long this, मतलब when you look at history, in the larger picture, when people talk about history anyway, like जैसे ये विवेक अग्निहोत्री ये सब जैसे भी लोग,
ये लोग जो बातें करते रहते हैं दैट पीपल शुड नो, पीपल शुड रिमेंबर, या भाई व्हेन पीपल विल टॉक अबाउट दिस होल हिस्टोरिकल पीरियड वी डोंट इवन नो व्हाट द फक दे विल कॉल इट. दे विल कॉल इट फ्रॉम लाइक 1920s to 2075. मतलब दैट विल बी वन पीरियड. उसमें तुम कहाँ कौन डोनाल्ड ट्रम्प कौन कोई वो भी तूने बहुत माइक्रो बता दिया. याद होगा तब के पॉडकास्टर को ही खाली याद होगा ये सब कि कौन था ये कौन था. करेक्ट. वो भी तू बहुत कम छोटा पीरियड ले रहा है. तू ये सोचना कि मैं बहुत ही कम ले रहा हूँ. the way we call like जैसे Ottoman Empire, history of Ottoman Empire, 1000 साल. एग्जैक्टली साल हो गए. Qing dynasty, उसमें 4 नाम होंगे. ये किंग था हाईलाइट. पता है pharaohs, 10 pharaohs के नाम है over a period of some 2000 years. भाई. उसमें गुलाल में एक बहुत सही लाइन थी जब अनुराग कश्यप वाज अ गुड फिल्म मेकर. उसमें रणसा बोलता है मुझे नहीं रहना अमर चित्र कथा में, विच इज अ वेरी फनी लाइन. आई थिंक बाकी लोग सच्ची में अमर चित्र कथा में ही रहते हैं जेन्युइनली. पूरे दिमाग में वही चालू है कि यही है भाई, यही लाइफ. एक नरेटर का एक पैनल है इधर छोटा सा जहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट ही इज अ ग्रेट मैन, और फिर ये बोलता है आई एम एक्चुअली अ ग्रेट मैन. यस, यू नो ऐसे सब. मोदी जी ने तो बनाई थी अपनी कॉमिक. उसने बनाई है. हाँ भाई ने बनाई है. हाँ, जहाँ पे वो किसी को बचा रहे हैं ना, बाल नरेंद्र सेविंग द क्रोकोडाइल. इसका उसने किया था, वरुण ग्रोवर ने किया था. मतलब ही टॉक्ड अबाउट इट. हाँ, he did a whole set on this. मतलब पढ़ ही दिया था ऑलमोस्ट पूरा वो. मतलब वो मगरमच्छ को बचाते हैं, मगरमच्छ के बच्चे को बचाते हैं ऐसे कुछ. हाँ, उनको बचाने की क्या जरूरत है? हाँ, किससे बचाया? आई थिंक कांग्रेस पार्टी से. बट ये आई थिंक उसका जोक ऐसे ही कुछ नहीं. उसका जोक ये था कि मगरमच्छ के बच्चे को ले आए, फिर मगरमच्छ आके बोलता है कि मेरे बच्चे को मत लेके जाओ, तो वो मगरमच्छ के बच्चा उसको वो बेसिकली वापस कर देते हैं. तो बोलता है कि भाई पहली बात तो मगरमच्छ को बचा लिया, उसका बच्चा ले गए, ये मगरमच्छ की कांग्रेस है बेसिकली. कि इसका बच्चा भी लेगा, तुम कुछ नहीं कर पाए वैसा. तो यार कूल. तो दिस वाज we should end to the episode. सबकी बात हो गई. और माइक मेरा पूरा टाइम खराब था, तो मतलब आपको बहुत ही फगोल साउंड तूने वो काम किया जो बाकी पॉडकास्टर्स करते हैं. हाँ, कि सिर्फ माइक दिखाने के लिए. माइक दिखाने जो हमने जहाँ से शुरू किया था कि मैं माइक दिखाने के लिए, और एक्चुअल साउंड हमारा उससे ही वर्स है कि साउंड भी अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुआ है मेरा. मतलब तो अभी इसका जो बनेगा बनेगा, बाकी तो चलो अभी सुनते हैं ना एक बार. विल रिव्यू इट. चलो, लेट्स डू इट. गुड नाइट, बाय बाय. या बाय. विल मीट यू नेक्स्ट वीक. बाय.